उत्तरी उसका 10 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ेंगे जी, जिसको मिल गया। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आज हमारे मनन के लिए आपने दिया है। प्रभु, हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से इसको नहीं समझ सकते। आप इस वचन के मास्टर हैं। आप अपना वचन हमें समझाइए। प्रभु, तेरे हाथों में हम अपने आप को देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार मैं भी पढ़ता हूँ। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ध्यान देना है। प्रभु का वचन हमें विश्वासी लोगों को ये सिखाता है कि अपनी हिम्मत ना छोड़ो, अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। मेरे प्यारो, आप सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि हम जब प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं और हमारा समर्पण है कि हम जीवन भर खुदावंद के पीछे चलते रहेंगे, और प्रभु यीशु के पीछे चलना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए अगर खुदावंद हमारी मदद ना करे, अगर खुदावंद का वचन हमें रोज रोज शक्ति ना देवे, अगर हम खुदावंद के साथ प्रार्थना करके रोज रोज बल ना पाएं, तो मेरे प्यारो, इसमें चलना थोड़ा सा भारी सा महसूस होगा। इसलिए हमें एक बात समझना है कि मसीह जीवन जीते समय बिना खुदावंद की सहायता से हम जी नहीं सकते हैं। और हम जब चलते हैं, जब हम नए नए प्रभु के पीछे चलना शुरू करते, तो हमारे अंदर एक हिम्मत रहती है, एक हियाव रहता है। हाँ, आप देखो, नया नया कोई भी बंदा जब प्रभु के पीछे चलता तो उसको बहुत इच्छा रहती है प्रभु के घर में हर संडे जाए और जल्दी अपने काम ख़त्म करके जल्दी से प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करें, प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक बातें करें। एक बड़ा जोश, एक बड़ी हिम्मत रहती है। मेरे प्यारो, ये हिम्मत बहुत अच्छी है। ये हिम्मत ही हमें क्या करती है, आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करती है, हमें आगे ले चलती है। लेकिन ये हिम्मत जो हमारे अंदर है, ये होनी भी चाहिए। ये प्रभु के पीछे चलने के लिए केवल काफ़ी नहीं, अपना पर्सनल संसार में जीवन जीने के लिए भी एक क्या होती है, एक बल होता है अपने अंदर, एक हियाव होता है, मैं कर लूँगा, मेरे सामने कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा ऐसा करके। लेकिन याद रखो, ये हिम्मत कई बार जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किलातें आती है, कुछ समस्याएं आती है, तो ये हिम्मत ना काम नहीं देती है। हमारा हियाव क्या कर देता है, टूट जाता है। कई लोग मैंने बातें करते समय सुना, अभी मेरे से हो नहीं पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। कई तो रोते रोते भी अपनी बात बताते हैं, ये बहुत कठिन है। मतलब कठिन मतलब वो जिस समस्या के आगे खड़े हैं उसको पार करना उनके लिए क्या है, मुश्किल हो जाता है। कई मुश्किलातें हमारे जीवन में ऐसे आती है, सचमुच में हम बड़े से बड़ा हिम्मत रखने वाला बंदा भी क्या करता है, निर्बल पड़ जाता है, निर्बल पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारो, ये हियाव जब टूटता है तो निराशा आती है। क्या आती है? और ढेर सारे फिक्र आकर हमें दबा लेते हैं। फिर कई लोग तो कई गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। कई लोग तो जिनको
नहीं तसल्ली मिलती कहीं से भी, वो बहुत सारे बुरे विचार भी मन में सोच लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, याद रखना, हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। हमारे लिए, हमारे जीवन में जो भी फिक्र या समस्याएं आती है, उनको पार करने के लिए हमारा प्रभु बल देने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। याद रखिए, ये आपके साथ या मेरे साथ ही ऐसे होता है नहीं, ये पहले से, जब जितने भी प्रभु के दासों का हम अनुभव इस वचन से पढ़ते हैं, उनकी हिम्मत को भी दूसरों के द्वारा क्या किया गया? तोड़ा गया। उनका हियाब भी निर्बल करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने कैसे सामना किया, वो आज हम वचन से सीखेंगे। आइए हम एक दास का अनुभव पढ़ते हैं। नेहमिया की किताब में आ जाए। बेटी ये पंखा बंद ही कर। नेहमिया की किताब, उसका 2 अध्याय ढूंढ लेना। अय्यूब की किताब के पीछे किताब है नेहमिया की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 19 वचन हम पढ़ना है, जिसको मिल गया है। यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? हाँ, अभी ध्यान देना, आपको समझ आने के लिए बोलता। यहाँ प्रभु का एक दास है जिसका नाम है नेहमिया। बहुत अच्छा प्रभु का दास है। ये बंदा गुलामी में पड़ा हुआ था। गुलामी में कोई राजा इनको बंदी बना कर ले गया था इज़राइल को, उसके साथ ये भी चला गया। और इनका देश जो इज़राइल है, उसको किसी दूसरे राजा ने, जिसने इनको बंदी बनाया, नहीं मिला तो मेरी तरफ देखिए, वचन दिल में जाने दीजिए। उसने उनका पूरा वो देश को बर्बाद कर दिया। वहाँ का जो मंदिर था उसको आग लगा दी, और जो शहर पनाह थी सारी शहर के चारों तरफ उसको क्या कर दिया? गिरा दिया। तो बहुत बर्बादी करी और कुछ लोगों को बंदी बना के ले गया राजा। कई दिनों के बाद इसके देश से कुछ लोग बंदी बनाई हुई जगह से आए। तो इस नेहमिया ने उनको पूछा, मेरे शहर का, मेरे देश का क्या हाल है? तो उन्होंने बताया, हाल बर्स से बदतर है, लोग भूखे मर रहे हैं, मंदिर जला पड़ा है और उसकी शहर पनाह क्या हो गई है? टूट गई है। इस बंदे ने, आप कभी ये किताब पढ़ो तो आपको समझ आएगा, ये बंदा रोटी पानी छोड़कर प्रभु के सामने उपवास करने बैठ गया। हे प्रभु, मेरे देश का ऐसा हाल क्यों हुआ? एक यहूदी है, इज़राइली है। इज़राइल देश को अपने देश के साथ बहुत ज़्यादा क्या रहती है? मोहब्बत रहती है। ये रोना शुरू कर दिया। बाद में प्रभु ने ऐसा, प्रभु से इसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप अनुग्रह करें, मुझे वहाँ भेजे तो मैं वो काम जाकर करूँगा। चलो, प्रभु ने ऐसा इंतज़ाम किया, इसको छुट्टी मिल गई और ये राजा के साथ ड्यूटी करता था, और इसको छुट्टी मिल गई अपने देश में जाकर। वहाँ वो काम इसने, जो टूटी हुई शहर पनाह से, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बड़ा काम था जो इसने शुरू किया। इसके साथ प्रभु ने कुछ लोगों को भी जोड़ दिया और शहर पनाह को बनाने लगे, प्रभु का काम करने लगे। लेकिन जब वो काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, तो कुछ लोग इनको क्या करने लगे? ठट्ठों में उड़ाने लगे। ध्यान देना, आप मैं पढ़ता, सुनिए। ये सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेरशोम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या करते हो?
क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? बात को समझना, ये लोग उधर के लोग हैं, शरारती लोग हैं, जो अन्य जाति भी हैं, वो इनको मजाक कर रहे हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दीवार बनाने के लिए किसने बोला? उनको तुच्छ जाना और किस में उड़ाया? ठट्ठों में। तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे। मेरे प्यारो, आप देखो, एक अच्छा काम कर रहा एक बंदा है, तो कुछ लोग आकर इसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं या तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से दुख भरी हालत में ये काम कर रहा है प्रभु की सहायता से, लेकिन हिम्मत क्या की जा रही है? तोड़ी जा रही। इतने शब्द नहीं बोले, और भी पढ़िए इसका, आप 4 अध्याय का 1 वचन भी पढ़िए। उन्होंने क्या बोला इन्हीं लोगों ने जिन्होंने हिम्मत तोड़ी? 4 का 1। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। देखिए, जब बना, पता चला यहूदी शहरपनाह बना रहे, बहुत उसको बुरा लगा और ठट्ठों में उड़ाने लगा। उसके बाद 3 वचन भी पढ़िए इसी का। उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर को, शहरपनाह को तोड़ देगा। हाँ, देखो क्या बातें बोल रहे हैं। ए भाइयों, तुम जो शहर बना रहे, क्या शहरपनाह है? एक गिद्दड़ भी इसके ऊपर आकर चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये गहरा वचन है, पता नहीं आप समझोगे नहीं। मेरे प्यारो, ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है और उसको ऐसी ऐसी मजाक की बातें करी जा रही है, उसकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब, याद रखिए, ऐसे कई बार हमारे जीवन में भी होगा। आप जब प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे हैं, या अपना परिवार बड़ी हलीमी से लेकर आगे चल रहे हैं, कई बार आप आगे बढ़ते समय दूसरों की तरफ से भी हमारी हिम्मत को बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। तेरे से नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके। मेरे प्यारो, याद रखना, इन बातों का सामना बहुत लोगों को करना पड़ता है। कलीसिया के लोगों को ही मैंने बहुत लोगों को सुना, करना पड़ता है। हमें ये याद रखना है, कई बार हमें जिनसे तसल्ली होती ना, कोई आशा की इधर से तो मुझे तसल्ली मिल ही जाएगी, फिर भी तसल्ली उनसे भी नहीं मिलेगी, उनसे भी तसल्ली नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ और बातें मिलेंगी जो आपको और निर्बल करने वाली है। एक बात याद रखना, इस व्यक्ति नेहमिया ने जब ये बातें सुनी, जब उनकी बातें सुनी, तो ये हिम्मत जो तोड़ने वाली बातें इसके सामने आई, इसने उस समय निराशा नहीं प्राप्त की, ये निराश नहीं हुआ, ये डरा नहीं, इसने वो काम रोक नहीं दिया। क्यों नहीं रोक दिया? आप ध्यान से सुनना, आप उसकी 1 अध्याय का 20 वचन पढ़िए। इसने जवाब क्या दिया? क्यों उसने काम नहीं रोका? उसने जवाब कैसा देकर उसका सामना किया इन बातों का? 20 वचन, 2 का 20 वचन पढ़िए। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। हाँ, देखिए, उसने बोला स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। देखिए, ये बंदा क्यों निराश नहीं हुआ? क्योंकि इसका भरोसा किस पर है? अपने खुदावंद पर है।
उसको पता है जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी दूर से ये काम करने के लिए भेजा है वो ही इसको पूरा करेगा। तो इससे एक बात मुझे समझ में आती है कि अगर हिम्मत किसी ने बांधनी है तो किस पर भरोसा रखकर बांध सकती है? परमेश्वर पर। इसलिए मेरे प्यारों, ये बंदे ने वो काम छोड़ा नहीं। बाद में ये पढ़ के देखो किताब, उसने काम पूरा किया। इसी तरह आपके जीवन में और मेरे जीवन में जब ऐसे वाक्य आते हैं, जब हमें कोई भी रास्ता मिलता नहीं, हम करें क्या? हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम इस बोझ के नीचे से कैसे निकले? तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, इधर या उधर देखोगे तो आपको हिम्मत नहीं मिलने वाली है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती, सारे दरवाजे बंद ही नजर आएंगे, कोई आशा की छोटी सी किरण भी नहीं दिखाई देती। लेकिन नेहमिया की तरह अगर उस समय भी आपके अंदर किस पर आशा है? अपने प्रभु पर भरोसा है, तो आपके लिए रास्ता बनेगा। हालेलुया। आपको उस समय हिम्मत की अगर जरूरत है तो एक ही व्यक्ति आपको हिम्मत दे सकता है। वो कौन? हमारा प्रभु। और कोई भी हिम्मत अगर नहीं दे सकता तो प्रभु पर भरोसा रखिए। इधर उधर ना ताक कर, किधर को ताकिए? स्वर्ग की ओर अपना ध्यान करिए। हे प्रभु, तेरे सिवाय मैं कहाँ जाऊं? हालेलुया। मैं दाऊद राजा के भजन मुझे बड़े प्यारे लगते। जब पढ़ता तो वहाँ वो बोलता है, हे प्रभु, तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं भी नहीं। ये शब्द देखो, मतलब इतना वो अपने प्रभु के ऊपर डिपेंड है, इतना वो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है कि बोलता है उसके बिना मैं कहाँ जाऊं। इसलिए कई बार ऐसी हालत आते समय प्रभु को याद कीजिए। किसको? कितने प्रभु के दास। एक पौलुस का अनुभव भी पढ़ते हैं, वो भी हिम्मत छोड़कर एक बार बैठा हुआ करके, दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय एक उसका अनुभव है। उसके जीवन में भी ऐसी हालत आई। 1 अध्याय का 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन को समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। बस रुकिए, देखिए यहाँ प्रभु का दास पौलुस एक अपना अनुभव बोलता। हे कलीसिया, हमारे आसिया शहर में जो हम पर घटना हुई, उस कष्ट से तुम अनजान ना रहो। आप भी सुनो, बोल रहा है क्या? हम ऐसे भारी बोझ से के नीचे दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से क्या था? बाहर था। मतलब ऐसी एक समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, हम यहाँ तक हिम्मत हार गए कि हमने समझ लिया था कि हम पर मौत की आज्ञा हो चुकी। इसका मतलब इतनी हालत ऐसी आ गई थी कि हमने सोच लिया अभी मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उधर एक बात लिखी है, 9 वचन फिर पढ़िए। 9, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। बस इधर ही रुकिए। हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा। आप सोचो कंडीशन कितनी गंभीर होगी जो व्यक्ति इतना सोच लिया है? मेरे प्यारो,
फिर भी आगे पढ़ने से हमें पता लगता है इस दास ने भी किस पर भरोसा किया, प्रभु पर भरोसा करके उस समस्या से बाद में बाहर आ गए। हालेलुया। और पढ़ के देखिए 9 जहाँ से छोड़ा वहाँ ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हाँ, उस हालत में भी हमने अपना भरोसा नहीं किया बल्कि किसका किया, उस खुदावंद खुदा का जो मरे हुओं को भी क्या कर देता है, जिंदा कर देता है, उस पर भरोसा किया। और 10 आयत आप पढ़े तो लिखा उस समस्या से उसने हमें बाहर निकाल भी दिया। मेरे प्यारों, लेकिन ये तो प्रभु का दास पौलुस का अनुभव है। लेकिन आज कई बारी यहाँ हमारे सामने एक और समस्या आ जाती है। देखिए, जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा जिनको प्रार्थना से भी तसल्ली नहीं मिलती है, कुछ लोगों को प्रभु के वचन से भी तसल्ली नहीं मिलती। एक बड़ा गंभीर विषय है, एक चिंता की बात है। इसका मतलब उस व्यक्ति का भरोसा प्रभु पर जितना होना चाहिए नहीं है, जितना उसका प्रभु के साथ प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए वो नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो, क्योंकि इधर से एक बात मुझे समझ आती 9 आयत में, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मौत की आज्ञा हो चुकी है। ये अपने मन में समझ लिया था तो उसने तो बाद में बल पाया और निकल गया समस्या से। लेकिन कुछ विश्वासी ना अपने मन में कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं प्रभु भी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा, एक ऐसा सवाल उठा देते हैं। हम जब अच्छे भले प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम जब प्रभु के भवन में चल अच्छी तरह जा रहे हैं, हम प्रभु के पीछे जैसे हमें सिखाया गया हम चल रहे हैं, फिर प्रभु भी हमारी मदद क्यों नहीं करता। कई बार सवाल किसके ऊपर भी आ जाता है, परमेश्वर पर। ये एक चिंता की बात है और गंभीर बात है। अगर प्रभु पर ही शंका आ गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे। आप सोचिए, हो कोई इसके ऊपर और है कि उसके साथ जाकर बात कर लें, इसके ऊपर और कोई भी नहीं। मेरे प्यारों, याद रखिए, आपके ऊपर जो कष्ट आया है वो आज आया है, लेकिन इस कष्ट के बारे में प्रभु कितनी देर पहले जानता था, कई सालों पहले जानता था। इस व्यक्ति के जीवन में, इस सन में ये कष्ट इतना भारी आएगा। हमारा परमेश्वर पीछे की बातें भी जानता है, अभी की बातें भी जानता है और उसके सामने कोई भी बात छिपी हुई है ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, कभी भी खुदावंद पर शंका ना करें, कभी भी खुदावंद पर सवाल ना उठाएं। और दूसरी बात एक याद रखिए, आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको वचन की घटी है। परमेश्वर के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए उतना नहीं पता। परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, नहीं करता है भाई, कभी नहीं करता है। और दूसरी बात, गिनती की किताब में और रोमियो की किताब में लिखा है, परमेश्वर सारी बातों में सच्चा और धर्मी ठहरता है, हर बंदा झूठा ठहर जाएगा। परमेश्वर नाप तोल के हिसाब किताब लगाकर देख लो, प्रभु कभी गलत हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो हम ऐसा क्यों बोल देते हैं, क्यों? अज्ञानता के कारण। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। नहीं, हमें प्रभु का ज्ञान समझना है, हमें प्रभु का वचन गहराई से जानना है। आइए, एक ज्ञान क्या है पढ़िए, आयुब की किताब में आ जाए। आयुब 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय निकालें
ज्ञान क्या है जो हमें होना चाहिए। अय्यूब 1 अध्याय उसका 20 से 22 तक पढ़ना है, जब मैं बोलूं तब पढ़िए। अय्यूब के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ध्यान देना मेरी तरफ। उसके घर में 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, और इतना उसके पास है 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत सारे दास और दासियां। इतनी बड़ी संपत्ति है अय्यूब की। ध्यान देना, आप सब ये बात इस अय्यूब के बारे में जानते, लेकिन एक दिन अय्यूब के ऊपर ऐसा आया, एक ही दिन में उसके 7 बेटे 3 बेटियां मर गए, और जितने उसके घर में भेड़ बकरियां गायें बैल थे सब भी क्या हो गए, लोग लूट के ले गए। कुछ मर गए, दास भी मर गए। बचा कौन? अय्यूब और उसकी पत्नी। इतना बचा। इतना, आप थोड़ा ध्यान दो, इतनी बड़ी समस्या जो अय्यूब के ऊपर आई है कभी हमारे ऊपर तो नहीं आई। इसका 100 में से 1 हिस्सा भी मैं सोचता नहीं आई हम पर। 1 हिस्सा, 2-4 हिस्से तो हो सकती है। इतनी बड़ी समस्या, एक ही दिन में इतना बड़ा हो जाना काम, आप सोचो, छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या। लेकिन ये बंदे का एक बात है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत नजदीकी है, अपने प्रभु को जानता बहुत अच्छी तरह से है। जब ये सब कुछ नुकसान हो गया तो इसको क्या करना चाहिए, है ना? आप सोच लो क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। क्या क्या शब्द मुंह से निकालने चाहिए, लेकिन इस बंदे ने किया क्या? आइए पढ़िए 20 से लेकर 22 तक अभी पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा और गागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, अय्यूब ने क्या कहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, और उसका नाम क्या हो? धन्य। देखो ये धन्यवाद कब बोल रहा है? नुकसान होने के बाद। ज़्यादातर लोग कब धन्यवाद बोलते हैं? जब सब काम ठीक ठीक चलते हैं, तब क्या बोलते हैं? परम पिता की हम क्या गाएंगे? स्तुति गाएंगे, है ना? प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे प्यारों, देखो ये बंदा कब धन्यवाद बोल रहा है? जब सब कुछ उजड़ गया तब भी बोल रहा है यहोवा का नाम धन्य हो। और 22 वचन में लिखा, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। प्रभु पर दोष नहीं लगाया। प्रभु तूने ये क्या किया, वो क्यों किया, क्यों कर दिया, ऐसा कोई दोष नहीं लगाया। आप समझना क्यों? प्रभु को जानता था। किसको जानता था? प्रभु को। मेरे प्यारों, ये नॉलेज, ये वचन हमें भी सीखना है। हालेलुया। इसको पता है प्रभु कभी भी गलत नहीं कर सकता। अगर कुछ होता तो हमारी कमियों और कमजोरियों से होता है। नंबर 1, अगर कुछ होता है तो प्रभु कुछ सिखाने के लिए होने दे रहा है। अगर कुछ होता है तो प्रभु शायद और मुझे ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। एक डाली को छाना जाता है ना,
छाटा जाता है, किस लिए? ताकि और फले। तो मेरे प्यारों, प्रभु के कुछ कुछ कारण रहते हैं जिस कारण हम समस्या में कभी आ जाते हैं, लेकिन समस्या में पड़कर प्रभु कभी अपने लोगों को छोड़ कभी नहीं देता। आप ये बात याद रखें, कभी भी छोड़ नहीं देता है। हालेलुया। तो हमें कभी भी हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाए, कुछ औखी बारी बन जाए, भले वो ज़्यादा ही कंडीशन खराब हो, तो कभी भी अपने मुंह से किस पर दोष ना लगाएं, दोष ना लगाएं, और कभी भी खुदावंद से दूर भी ना हो। क्या ना हो? दूर ना हो। आपको मालूम क्यों दूर ना हो? क्योंकि ये बातें हमें पता होनी चाहिए। हमें अपने प्रभु के बारे में जानना है, हमारे प्रभु का ज्ञान। देखिए, हम हर संडे क्यों वचन सिखाते हैं, हम हर समय क्यों बोलते भाई घर में भी जाके बाइबल पढ़ो। ये जो किताब आपके हाथ में है, इसमें इतनी गहरी और गहरी और गहरी बातें हैं। अगर इस किताब को कोई पढ़ना सीख जाए तो उससे बड़ा ज्ञानी मैं सोचता हूँ और कोई भी नहीं होगा। इस सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें किस में है? इसी किताब में है, जो किताब परमेश्वर ने लिखी है। तो इसको पढ़ना चाहिए, तब ही हमें क्या होगा? ज्ञान होगा। तब ही हमें हर बात का पता चलेगा कैसे करनी है और कैसे गलत काम नहीं करना। ये वचन पढ़ने, हमारे प्रभु का स्वभाव, उसकी आदत देखना कैसी है। आइए पढ़िए मत्ती 12 उसका 20 वचन पढ़िए। प्रभु की आदत कैसी है? नहीं, निकालने दो, पेज नंबर बता के मदद करो। हाँ, मत्ती 12 का 20 पढ़िए जी। वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब वह न्याय को प्रबल ना कराए। देखिए उधर क्या लिखा है? परमेश्वर कुचले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को कभी बुझाए। ध्यान देना, ये कुचला हुआ नरकट कभी देखा है? आप नदी के किनारे शायद पता नहीं कभी गए या नहीं गए, हम तो गांव के रहने वाले लोगों में तो देखा है। ये नदी के अंदर जब भैंसें कभी नहाने जाती है तो फिर बाहर निकलती ना, वहाँ कुछ लंबी लंबी एक घास उगी होती है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो घास उसके ऊपर से कभी आती जाती, तो वो जो उसका सरकंडा है ना, वो टूटता 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 रहता है। कई बार ऐसा होता है एक ही तंद जुड़ा हुआ, एक छोटी सी वो क्या रहती है उसकी है, थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ, उसके ऊपर एक पाँव और आ गया तो क्या हो जाएगा? पूरा टूट जाएगा। उसको बोलते कुचला हुआ सरकंडा। इधर वचन में हम पढ़ते, प्रभु कुचले हुए सरकंडे को भी कभी टूटने नहीं देता, और ना कभी धुआं देती बत्ती को। धुआं देती बत्ती समझते हैं? जब बत्ती के अंदर, दिए के अंदर तेल बिल्कुल घटता थोड़ा सा रहता तो कभी ऐसे जलती, फिर ऐसे जलती, फिर बुझ जाती। इस कभी भी बंद होने का क्या है? हो सकती। ऐसी बत्ती को भी प्रभु बुझने, वो तो एक सरकंडा और दिया तो एक उदाहरण है, असल में उसका पीछे मतलब क्या है? हम विश्वासी, एक विश्वासी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में है, कितनी भी बड़ी मुसीबत में, फिर भी थोड़ा सा उसके अंदर प्रभु के लिए विश्वास है, समझना, और उसको एक छोटी सी आशा है प्रभु कर सकता है। ऐसे हालत में भी प्रभु उसको जलाएगा। सबने जवाब दे दिया ये तो अभी मर ही जाएगा, ये तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बचेगा। उस टूटे हुए सरकंडे के अंदर अगर थोड़ा सा प्रभु पर क्या है? भरोसा। प्रभु के आगे कोई काम मुश्किल नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु मरने नहीं देता।
हालेलुया। हालेलुया। मरने नहीं देता। मेरे प्यारो, आप ये प्रभु का ज्ञान सीखना है। हालेलुया। हमें ये प्रभु के वचन पता होने चाहिए। कई बार ना हम देखो, आजकल रिवाज है, रोज सुबह एक दूसरे को लोग आयतें भेजते हैं। मैं भी भेजता हूं अपने विश्वासियों। तो आयतें तो रोज हम भेजते हैं, लेकिन जो आयतें हम इधर उधर से, पंखा चला दो थोड़ा, ऑन कर दीजिए, भेजते हैं, वो आयतों के ऊपर थोड़ा कभी क्या भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए इसके अंदर लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और एक विश्वासी के जीवन में ये कितना रोल कर सकती है। एक प्रभु की आयत जहाँ वचन, ये हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। मेरे प्यारो, बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन इतना पावरफुल है। अगर एक बंदा उस पर भरोसा करके खड़ा हो जाए तो आप कभी भी गिरोगे नहीं। हालेलुया। कभी भी डगमगाओगे नहीं। प्रभु आपको उसी के द्वारा संभाल लेगा। सदरक मेशक अबेदनगो के अंदर ऐसा ही कुछ वचन थे। उन्होंने सीख रखा था किसी मूर्ति के आगे कभी माथा, और फिर राजा ने पूछा आपको मेरे हाथ से बचाएगा कौन? तो उनका जवाब था, राजा, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से बचाने की शक्ति, और तुझे मालूम हो जाए अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा, जो होगा होने दो, हम माथा नहीं टेकेंगे। आपको मालूम, वो कोई इतने ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने इधर थोड़ा थोड़ा प्रभु के दासों से वचन जो सुना किधर रख लिया। उन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु स्वर्ग से आकर उनके बीच में आग में क्या हो गया, खड़ा हो गया। हालेलुया। उनको बचाया नहीं बचाया। तो मेरी आग, आपकी आग, आज जो समस्या की आग मुझे पकड़ी हुई है वो हमें जला देगी? नहीं जलाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारो, सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आज किसका भी है? मेरा और आपका भी है। ये जो वचन हम पढ़ते हैं, इन वचनों को अपने मन में रखना चाहिए, इनको चबाना चाहिए, इनको खाना चाहिए, तब ये आपके लिए ऊर्जा बनेगी। हालेलुया। ऊर्जा बनेंगे, आपकी निराशा भगा सकते हैं, आपको दलेर कर सकते हैं। कौन? खुदावंत के जिंदा वचन। ये वचन जीवित वचन है। इस वचन का एक नाम है परमेश्वर का जीवित। इसके अंदर जीवन है। यही जीवन का वचन प्रभु ने लाजर को बोला, लाजर उठकर, 4 दिन का भरा हुआ लाजर बाहर आ गया। उस वचन में क्या है? ताकत है, जीवन है, उठकर बाहर आ गया। तो मेरे प्यारों, कहने का मतलब आप अपने प्रभु का वचन को जानना है। हमारे प्रभु का स्वभाव जान लिया। अजूब ने मूर्खता से दोष नहीं लगाया। समस्या कितनी बड़ी। फिर प्रभु की आदत कैसी है? वो तो कुचले हुए नरकट को कभी तोड़ता ही नहीं है, टिमटिमाती बत्ती को कभी। इसके अलावा प्रभु फिर करता क्या है? पढ़िए दूसरा इतिहास 16 अध्याय में आ जाए। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय। सोलह का 9 वचन पढ़ता है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता मैं वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ध्यान देना, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ। ध्यान, सब वचन सुनना। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है
कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। मेरी तरफ देखिए, ये आयत हम घरों में भी लगाते हैं, कई बार फ्रेम करके या इधर उधर भी वचन में भेजते हैं, लेकिन इसका अर्थ समझना। लिखा है परमेश्वर की नज़र सारी ज़मीन पर क्या रहती है? फिरती रहती है, फिरती रहती है। किस लिए फिरती है? ताकि जिन लोगों का मन, मेरी तरफ देखिए, जिन लोगों का मन प्रभु की तरफ क्या है? निष्कपट, उनकी सहायता करने में अपनी ताकत दिखाए। हालेलुया। नजर किस लिए घूमती है? प्रभु देख रहा है किनका मन मेरी तरफ क्या है? निष्कपट है। उनकी सहायता करूं, उनकी सहायता करके उनको उस गड्ढे से बाहर निकालूं, उस समस्या से उनको छुटकारा दिलाऊं, मैं उनके काम आऊं करके परमेश्वर ये देखता रहता है। लेकिन एक इसलिए मदद करने के लिए प्रभु की नज़र घूमती रहती है, लेकिन एक कंडीशन है कि कई मदद हमारी होती क्यों नहीं है? हाँ जी, वहाँ एक बात लिखी हुई है, उनकी ही मदद होगी जिनका मन परमेश्वर की तरफ क्या है? निष्कपट। ये कैसा मन होता है भाई? ये ऐसा मन होता है दूसरे किसी के लिए थोड़ा सा भी मन में क्या नहीं है? वैर नहीं है, नफरत नहीं है, उसके लिए कुछ भी आप मन में नहीं रखते हैं, बल्कि भलाई की नज़र से ही देखते हैं। ये है कपट रहित मन। हालेलुया। तो इसलिए प्रॉब्लम प्रभु की तरफ से नहीं, प्रॉब्लम किधर आती है? मन नहीं बनता है। मान लो किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो कई लोग उस झगड़ा हो गया। देखो, हम स्वाभाविक व्यक्ति हैं, झगड़ा हो जाता है, घरों में भी होता है, एक एक व्यक्ति में भी होता है, और बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। भाई अगर कोई झगड़ा हो गया, कुछ बात होगी, तो बाइबल तो ये बताती सूरज डूबने के साथ आपका झगड़ा भी क्या होना चाहिए। लेकिन कई लोगों के लिए तो एक सूरज चढ़े या 7 सूरज चढ़े और डूबे, मेल नहीं करना है ना? सख्त मन कर लेते हैं। मेरे प्यारों, याद रखिए, इधर आती है गड़बड़। इसका मतलब आप प्रभु का वचन नहीं मानते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, किसी ने आपका अपराध कर दिया तो उसको क्या कर दे? क्षमा कर दे। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, पहले बोला उसके साथ मिलो, बोलता ना ये बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे सिर हिला रहा है। तो मैंने सोचा शायद आप अगर ज़्यादा धर्मी हो, अगर आप ज़्यादा धर्मी, तो आप उसके सामने जाओ ना। बोलता नहीं, मैं नहीं जा सकता, हम नहीं जा सकते। फिर मैंने सोचा आप उनको अपने घर में बुला लो। फिर उन्होंने बोला नहीं, उनके मन में कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला आप उनको अपने घर में बुला लो, अगर वो नहीं आए तो मैं मान लूँगा कि उनके मन में गड़बड़ है। इसके लिए भी राजी नहीं। तब मुझे पता चल गया गड़बड़ किधर है, ये सारी इधर ही गड़बड़ है। भाई तू ना आगे जा रहा है ना उनको बुला रहा है, तो गड़बड़ किधर है? तेरे ही मन में कपट है। तू अपना मन ठीक कर, खुदावंद तेरी मदद के लिए क्या है? हमेशा खड़ा है। देखिए, याद रखिए, कई बार हम अपना मन नम्र नहीं बनाते हैं, इसके कारण हमारी मदद महीनों 6 महीनों भी रुक जाती है। याद रखना। देखो, मेरी बेटी कल मेरे मुंह से उसको एक ऐसा गुस्से में कोई शब्द निकल गया, तुरंत मुझे पता लग गया ये शब्द गलत है।
तब मैं रात को मीटिंग में जाना था, मैंने सोचा है अभी तो ट्यूशन गई है, जब मीटिंग में जाऊंगा तब ये भी आ जाएगी, तो उससे पहले मैं उसको उसके सामने अपनी गलती को मानना है। भाई उसको सॉरी मांगा, मेरे से कितनी छोटी है मेरी बेटी। मैं अपना हृदय शुद्ध करके मीटिंग में नहीं बैठ सकता हूँ। ये आयत जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रभु के अनुग्रह से वर्षों से इसको आदर देता हूँ। क्या देता हूँ? आदर, वर्षों से आदर देता हूँ। इसलिए मेरे प्यारों, हमें अपना मन हलीम बनाना है। हमें अपना मन बिना कपट के रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम, कई बार कुछ लोग बोलते नहीं मेरे मन में ना कुछ नहीं है उसके लिए। भाई कुछ नहीं तो फिर वहाँ खड़ा रहे ना। अगर दूसरा तुझे हाथ मिला रहा है तो क्यों नहीं मिला रहा है? दूसरा तुझे गले लगा रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? आप सोच लो फिर गड़बड़ किधर है। देखो कई लोग ना अपने अंदर की कमी को समझ नहीं पाते, ये बड़ी गंभीर विषय है। अपनी ही कमी को कुछ लोग समझ नहीं पाते। भाई अगर तेरे मन में कुछ नहीं है, ये जो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी यहाँ मैंने पकड़ लिया। मैंने बोला तू अगर धर्मी है तो चल उनके घर में चल। बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो मैंने उनको बुला, नहीं उसके लिए वो चुप। तब मुझे पता चल गया मामला इधर ही गड़बड़ है। मेरे प्यारों, आप अपनी अपनी कमी को समझो। हमारा मन सीधा नहीं है। यहाँ से प्रभु की आने वाली सहायता कई बार हमारे लिए रुक जाती है। क्या कर जाती है? रुक जाती है। इसलिए मेरे प्यारों, आप अपने खुदावंद को समझो। ये जो वचन लिखा है, खुदावंद की नज़र सारी पृथ्वी पर घूमती है। जिनका मन उसकी तरफ, उनकी सहायता में मदद करे। प्रभु तो तैयार बर तैयार खड़ा मदद करने के लिए। लेने वाला चाहिए। क्या चाहिए? मदद लेने वाला चाहिए। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा। हमें अपना मन प्रभु के लिए निष्कपट करना पड़ेगा। तब प्रभु आपके साथ खड़ा होकर आपकी मदद करेगा और वो तैयार है। देखिए एक और इस तरह भी प्रभु सहायता करता है। तीसरी एक और बात, पहला सैमुएल आ जाए। पहला सैमुएल 30 अध्याय निकाल लीजिए। पहला सैमुएल 30 अध्याय, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। पहला सैमुएल 30 अध्याय। हाँ, पहला सैमुएल 30 अध्याय का आप 3 और 4 वचन पढ़ना है। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हाँ। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। सुनिए जी, ये ध्यान देना। इधर दाऊद राजा, उस समय राजा तो नहीं बना था, लेकिन दाऊद की एक जीवन की घटना है। एक बार दाऊद और उसके साथ 600 आदमी जंगल में रह रहे थे अपने परिवारों के साथ। पत्नियां भी है, साथ बच्चे भी है, साथ भेड़ बकरियां भी है। ऐसा तो ये 600 आदमी कहीं अपने उस कॉलोनी से कहीं दूसरी जगह गए हुए थे किसी काम के लिए। तो जब 3 दिन बाद पीछे आए तो किसी और राजा ने, ध्यान देना, किसी और राजा ने इनके कॉलोनी पर धावा बोल दिया। इनके माल डंगर भी सब लूट के ले गए, पत्नियां भी लूट के ले गए, बच्चे भी लूट के ले गए, सब कुछ। और इनके पूरे वो रहने की जगह को क्या कर दिया? आग से जला दिया। जब 3 दिन के बाद दाऊद और उसके दोस्त वहाँ आए, सब सूरमे हैं, नौजवान, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना भेड़ है, ना बकरी है। कैसी हालत हुई होगी, थोड़ा सोचो। है आप लोग कई बार, हम भी मुसीबतें का नाम लेते हैं। ये मुसीबत देखी है, छोटी सी है,
कई बार लोग छोटी छोटी मुसीबतें के लिए निराश हो जाते, तो मुझे हंसी भी आती। भाई मुसीबतें ये देखो, मुसीबत 600 बंदे की पत्नियां भी गई और बच्चे भी गए और भेड़ बकरियां भी गई जो उनकी संपत्ति थी, और वो लोग इतना रोए कि वहाँ लिखा कि उनमें बाद में रोने की क्या नहीं रही, शक्ति नहीं रही। देखो आंसू ही खत्म हो गए। प्रॉब्लम ऐसी है, करे तो करे क्या। अच्छा, इससे बड़ी एक समस्या और आ गई। इनका लीडर कौन है? दाऊद। 6 वचन पढ़िए। 6 क्या हुआ? और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हाँ, उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके बियाबान बांधा। बड़ी समस्या। सब ग्रुप बनाकर 2, 4, 5, 10 विचार कर रहे, सारी गलती किसकी है? इस बंदे की है। पत्थर पकड़ो और इसको अभी क्या मारो। उसकी भी पत्नियां हैं 2 बीच में, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं साथ, वो भी लुट गए। फिर भी उसको क्या कर रहे हैं? पत्थरवाह करने का विचार चल रहा है। तो सुनिए, छोटी समस्या है, लेकिन एक बात उसमें खास है। वो हिस्सा फिर पढ़ना पड़ेगा। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके बियाबान बांधा। हालेलुया। दाऊद ने उस समय जो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, किसको याद किया? अपने खुदावंद को याद किया। और क्या बांधा? हियाब बांधा। ये आयत मुझे इतनी प्रिय लगती है, बहुत ज़्यादा। बड़ी तसल्ली भी देती है, बहुत तसल्ली देती है। मेरे प्यारों, अपने प्रभु को याद करके उसके अंदर दोबारा क्या आ गई? हिम्मत आ गई, बल आ गया। सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, प्रभु करेगा, रास्ता बनाएगा, ऐसा एक याद आ गया। इसलिए मेरे प्यारों, मैं विनती करता हूँ, आप लोगों के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम के बीच में रोवो ना, वचन को याद करो। जा किसको याद करो? प्रभु को याद करो। कई लोग बोलते हैं नहीं, अभी तो मैं इतना परेशान हूँ, मैं तो घर छोड़ के ही जा रहा हूँ, चले जाऊँगा। भाई घर छोड़ के बाहर तेरे लिए कोई बड़ा डाइनिंग टेबल थोड़ी लगा हुआ है, मुसीबत और बढ़ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति गया था ना, बाइबल में लिखा है, उसका नाम क्या है? उड़ो पुत्र, है ना? तो फिर क्या हुआ? इसलिए मेरे प्यारों, ऐसे ऐसे प्लान मत करो। किसको याद करो? अपने खुदावंद को याद करो। हालेलुया। वो तुम्हारी हिम्मत बंधाएगा। ये 30 अध्याय घर में जाकर पढ़ लेना। ऐसी हिम्मत बंधाई प्रभु ने, वो 600 के 600 जन की पत्नियां वापस लूट के ले आए, बच्चे भी ले आए, एक का भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसी हिम्मत प्रभु ने बंधाई। घर में जाकर पढ़ना ये 30 अध्याय, और पीस पीस करके पढ़ना, क्योंकि किसको याद किया था दाऊद ने। इसलिए हम ना अपने दिमाग से कुछ और याद करने लग जाते हैं। भाई और मत याद करो। किसको याद करो? हिम्मत बंधाने वाला परमेश्वर है, उसको स्मरण करो। वो आपको तकड़ा कर देगा। आपकी समस्या से निकलने का रास्ता आपको बनाकर दे देगा। हालेलुया। इसलिए हम उसको याद रखें। एक आयत और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहोशुआ की किताब, उसका 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय, उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। इतना हो कि तू याव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना,
और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। पेज नंबर 262 है। परमेश्वर बोल रहा है डायरेक्ट यहोशू को, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। सुनिए, वहाँ आगे शब्द जो पढ़ने जा रहा हूँ वो ध्यान देना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। देखिए, प्रभु खुद बोल रहा है अपने दास यहोशू को, क्या बांध, हिम्मत बांध और दृढ़ हो जा। इतना काम कर कि वचन से दाएं बाएं बाहर नहीं जाना, वचन से दाएं बाएं बाहर नहीं जाना। मैं कल अपनी बेटी से माफ़ी क्यों मांगा? मुझे वचन से दाएं बाएं बाहर नहीं जाना है। मेरी इज्जत जाए बाढ़ में, उसका कोई मूल्य नहीं। वचन नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो यहोवा मेरा साथ नहीं देगा। वो बात याद है, इसलिए है ना। मेरे प्यारो, यहोशू को प्रभु बोलता दाएं बाएं नहीं जाना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा काम क्या होगा? ये वचन यहोशू के लिए भी है या और किसी के लिए भी है? उस समय तो यहोशू के लिए था, जब लिख कर रख दिया तो किन के लिए है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोगों के लिए। ये वचन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हर एक विश्वासी के लिए भी। इसका 9 वचन भी पढ़िए। 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, है ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन आमीन। मेरे प्यारो, इधर देखिए, हम भी क्या करना है? प्रभु के वचन से दाएं बाएं नहीं जाना। आप इस वचन को आज भी पालन करके देख लो, प्रभु थोड़ी आपकी मदद करेगा या नहीं, आप देख लेंगे। हालेलुया। वो प्रभु बोल रहा, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? तेरा काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। कंडीशन मानना सीख। हियाब बांध, हियाब छोड़ना। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रभु के फजल से हमें भी अपनी हिम्मत वचन के द्वारा बांधनी है। किसके द्वारा? प्रभु की बात मानने से। तब प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारे काम को सफल करेगा और हमें शांतिपूर्वक आगे चलाता रहेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया।